शायर कहता है, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। और है बुजुर्गों की दुआओं का हाला कम नहीं होता। है बुजुर्गों की दुआओं का हाला कम नहीं होता। और खुदा ने क्या गज़ब की बरकतें दी माँ के हाथों में। खुदा ने क्या गज़ब की बरकतें दी माँ के हाथों में। कई हिस्सों में बंटकर भी निवाला कम नहीं होता। कई हिस्सों में बंटकर भी निवाला कम नहीं होता। देखिए हज़रात, बेशक माँ ने तो बड़ी मोहब्बत के साथ खाना खिलाया, बड़ी उल्फत व मुरव्वत के साथ आपसे पाल पोस कर आपको इतना बड़ा कर दिया कि आप किस काबिल बन गए। कोई डॉक्टर बना तो कोई इंजीनियर बना, कोई प्रोफेसर बना तो कोई ऐसा शख्स बना जिसे आदमी हाथ मिलाने के लिए तरसे। तभी तो शायर कहता है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में जब माँ ने तब आसमान छुआ। उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ। मेरे प्यारे, आज प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पता नहीं कौन से बड़े बड़े ओहदों पर हम पहुंच गए, मगर हमें ये तक नहीं पता हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है। हमें ये मतलब नहीं कि हलाल रोज़ी क्या होती है और हराम रोज़ी क्या होती है। बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, इंजीनियर बने, ऐसे बड़ी शख्सियत का मकाम हासिल करा हमने तो बस ये सोच लिया कि कहीं से पैसा आ जाए। पता नहीं हराम का है, हलाल का है। ओ लोगों, आज मैंने देखा है, रास्तों पर चलते फिरते देखा है कि माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को भीख मांगते हुए। ओ लोगों, जब ऐसा देखते हैं कलेजा मुंह को आता है। और सही बताऊं तो इसकी वजह एक ये भी है कि हमने पहले बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हमने उन्हें यह नहीं सिखाया कि मोहम्मद का दीन क्या होता है। हमने गलत बातों में उन्हें मुलव्विस कर दिया। अगर उन्हें बताते हराम रोज़ी क्या होती है, हलाल रोज़ी क्या होती है, तो आगे चल कर के क्या वो तुम्हें घर से निकालते। तुमने हराम का खाना उन्हें खिलाते रहे, हलाल रोज़ी ना खिलाई। आओ मैं तुम्हें बता दूं नबी ने क्या तालीम दी है। नबी ने क्या फरमाया है कि हलाल रोज़ी से क्या बनता है शख्स। जब हलाल रोज़ी खिलाओगे तो ये मेरे घर का नहीं बल्कि मदीने वाले आका का फरमान है। मदीने वाले आका का फरमान है कि तुम्हारी औलाद फरमा बरदार होगी, तुम्हारी औलाद ताबेदार होगी, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगी, मुस्तफ़ा के दीन को पहचानेगी, मुस्तफ़ा के शरीयत मुस्तफ़ा पर चलेगी औलाद। आओ ज़रा एक झलक नबी की बारगाह में देखे चल करके नबी ने क्या तालीम दी है। मेरे प्यारे, एक सहाबा हैं जिन्हें हम और आप बड़ी ही इज्जत से नाम लेते हैं, नाम जिनका हज़रत अबू दुजाना है। अबू दुजाना की उम्र मेरे प्यारे दाढ़ी सफ़ेद है, सर के बाल सफ़ेद हैं। अबू दुजाना आका के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज अदा करते, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करते, मस्जिद नबवी में रहा करते, नमाज फजर की अदा करते, ज़ोहर की अदा करते, असर की अदा करते, मगरिब इशा 4-5 टाइम की नमाज रब के हुजूर के पीछे नमाज अदा करते। मगर मेरे प्यारे, नमाज तो अदा कर लेते, नमाज अदा करने के बाद मेरे प्यारे कई दिन से यह मामूल हो गया फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुआ में शामिल नहीं होते, मस्जिद से बाहर चले जाते।
किसमें शामिल नहीं होते? जरा सोचो यार, किस्मत वाले कितने होंगे वो जो रब के महबूब के पीछे नमाज अदा करने के बाद, फर्ज नमाज के बाद अदा करने के बाद रब के महबूब के पीछे दुआ मांगते हो। यार वो नबी अगर जहन में सोच ले कि दुआ कबूल हो जाए तो रब करीम कबूल कर लेता है। वो नबी अगर हाथ उठा करके दुआ मांग ले, रब करीम इसकी दुआ को कबूल कर लेना, दुआ कबूल हो जाती है। वो नबी अगर खाली जहन में तसव्वुर ले आए, दुआ कबूल हो जाए, रब करीम दुआ कबूल कर लेता है। अरे वो नबी जो मेरे प्यारे खाली हाथ उठाकर रब की बारगाह में ऐलान कर दे, ऐ मौला रब करीम मेरे 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 चाहने वाले की, मेरे जानिसार की दुआ कबूल कर ले, रब करीम दुआ कबूल कर लेगा। मेरे प्यारे कितने खूबसूरत होंगे वो लोग जो मस्जिद नबवी में आका के पीछे नमाज अदा करते होंगे। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो पांचों वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में मेरे आका के पीछे अदा करते होंगे। मेरे प्यारे अबू दुजाना है, पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं, पांचों वक्त की नमाज अदा करने के बाद मगर उन्होंने यह मामूल बना लिया है कि फजर की नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर चले जाते हैं, मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। मेरे प्यारे जानिसारों ने एक दिन देखा कि एक दिन ऐसा हो सकता है, 2 दिन ऐसा हो सकता है, मुसलसल करते 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 7 दिन हो गए। 7 दिन जैसे ही जानिसारों ने पहुंचा, जानिसारों ने देखा, देखने के बाद मेरे प्यारे उमर फारूक आजम से शिकायत करने लगे, उमर अबू दुजाना का रोज का मामूल ये है कि वो मस्जिद नबवी में आका के पीछे नमाज अदा करते हैं, नमाज तो अदा करते हैं मगर रब के महबूब के पीछे दुआ में शामिल नहीं होते, रब के महबूब के पीछे दुआ में शामिल नहीं होते, दुआ नहीं मांगते हैं। न जाने क्या बात है, वो दुआ नहीं मांगते। मेरे प्यारे उमर फारूक आजम ने इतना सुना है, इतना सुनने के बाद मेरे प्यारे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जब सुबह का वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। मेरे प्यारे इतना वक्त कहते ही, इतना कहते ही उमर फारूक आजम ने सारे के सारे जानिसार आका के चले गए। जाने के बाद मेरे प्यारे दिन गुजरता गया, जैसे ही सुबह का सादिक नमुजार हुआ, मेरे प्यारे तुलु आफ्ताब होने ही वाला था, मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में फजर की नमाज अदा करने के लिए नियत बांधी। मेरे प्यारे नियत बांध ली और नियत बांधने के बाद मेरे प्यारे नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए। नमाज से फारिग होने के बाद मेरे प्यारे जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं को सलाम फेरा, बाएं को सलाम फेरा। मेरे प्यारे ने सलाम फेरने के बाद अबू दुजाना उठने लगे। जैसे ही अबू दुजाना उठने लगे, मेरे प्यारे उमर फारूक आजम की निगाहों को देखा तो रुक गए कि आओ आखिर उमर फारूक आजम की आंखों में जलाल है, उमर फारूक आजम की आंखों में जलाल है। रुक गए कि यार उमर फारूक आजम की अदालत में केस पहुंच गया है, उमर फारूक आजम की अदालत में केस पहुंच गया है, ना जाने क्या मामला होगा, ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। मेरे प्यारे दुआ मांगी हुजूर ने और हुजूर ने दुआ मांगने के बाद मेरे प्यारे अदालत में खड़े हो गए। अदालत में खड़े होने के बाद मेरे प्यारे कटघरे में अबू दुजाना खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे उमर फारूक आजम वकालत कर रहे हैं। उमर फारूक आजम कह रहे थे आका जी या रसूल अल्लाह, इनका ये मामूल है कि रोज नमाज अदा करने के लिए आते हैं, पांचों वक्त की नमाज आपके पीछे अदा करते हैं, आपके पीछे नमाज अदा करते हैं मगर दुआ में शामिल नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह दुआ तो मांगते, नमाज तो पढ़ते हैं पांचों वक्त की मगर फजर की नमाज में दुआ में शामिल नहीं होते हैं। इतना कहते ही मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहने लगे ए अबू दुजाना, ये मुनाफिक वाली हरकत क्यों करते हो, ये मुनाफिक वाली हरकत क्यों करते हो। मेरे प्यारे इतना जब सुना, इतना सुनने के बाद अबू दुजाना रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में जैसे ही आंसू आए मेरे मुस्तफा कहने लगे अबू दुजाना रोते क्यों हो, अबू दुजाना रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है, आखिर रोने का मामला क्या है। तुम कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये बात हकीकत है, मैं आपके पीछे नमाज अदा करता हूँ, पांचों वक्त की नमाज आपके पीछे अदा करता हूँ मगर या रसूल अल्लाह इसकी वजह ये नहीं है कि मैं दुआ ना मांगूं, क्या मुनाफिक वाली हरकत करूं। या रसूल अल्लाह इसकी वजह ये नहीं है। कहा ए अबू दुजाना, आखिर बात क्या है बतलाई जाए। अबू दुजाना कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने। या रसूल अल्लाह, मैं इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं, इतना गुर्बत का आलम है। या रसूल अल्लाह, मुझे लिबास मैसर नहीं आता है, कई कई दिन के फाके हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता। या रसूल अल्लाह, बीबी को लिबास नहीं मिलता, बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता। या रसूल अल्लाह, कई दिन हो जाते हैं मगर घर में चूल्हा तक नहीं जलता है।
मेरे आका फरमाते हैं अबू दुजाना, इसमें खाने से क्या मकसद है कि फजर की दुआ मांगने से, इससे यहाँ तक क्या रिलेशन है? मेरे आका फरमाते हैं अबू दुजाना बात जाहिर करो, दुआ क्यों ना मैं नहीं मांगते? कहा या रसूल अल्लाह बतला रहा हूँ। अबू दुजाना कहते हैं या रसूल अल्लाह बात यह है कि मेरा एक पड़ोसी है और पड़ोसी ये है कि उसके आंगन में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है। या रसूल अल्लाह पेड़ तो उसके घर में है मगर तना मेरे आंगन में लटका हुआ है, उसका तना मेरे आंगन में है। या रसूल अल्लाह जब उसका तना मेरे आंगन में है तो खजूरें मेरे आंगन में बढ़ती है। या रसूल अल्लाह मैं सुबह को इसलिए जल्दी चला जाता हूँ घर में कि रात को हवा चलती है और हवा चलने से डालियां खड़खड़ाती है, आपस में लड़ाती है। या रसूल अल्लाह उनके लड़ने से, खजूरों से टकराने से या रसूल अल्लाह खजूरें गिर जाती हैं और मैं ये नहीं चाहता कि सुबह को मेरे बच्चे उठे उनकी आंख नमूदार हो जाए और नमूदार होने के बाद या रसूल अल्लाह खजूरें बीन करके खाने, खजूरों को अपने पेट के अंदर ले जाए। या रसूल अल्लाह ये अबू दुजाना को गवारा नहीं है, ये अबू दुजाना को गवारा नहीं है कि उसके बच्चे रिश्ते हराम खाएं। या रसूल अल्लाह मैं सुबह को इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि उसकी खजूरों को बीन कर उसके हवाले कराता हूँ। क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह? उसके हवाले कराता हूँ या रसूल अल्लाह, उसको दे देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। मेरे प्यारे आज तो हमारे पास लिबास भी 6-6 जोड़ी हैं। मेरी माँ और बहनें ये बात को गौर से सुने, 6-6 जोड़ी लिबास हैं मगर नमाज फिर भी नहीं। अबू दुजाना कहते हैं या रसूल अल्लाह लिबास नहीं है, लिबास नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है मगर मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा दिल गवारा नहीं करता मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हराम खिलाऊं। और लोगों तुमने हलाल रोज़ी कमाओगे, कमाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों को खिलाओगे, तुम्हारा ताबेदार, तुम्हारा फर्मे बरदार बनेगा। आज हमने रिज़्क़ हराम खिलाना शुरू कर दिया और ऊपर से कहते हैं मदरसे में आकर कि मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, बच्चे घर से निकाल रहे हैं। वो लोगों जब इतना सुनते हैं सीना कलेजा मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है। या रसूल अल्लाह कलेजा मुंह को आता है। आज ये बात हम सुनते हैं, सुना नहीं जाती, घर से निकाल रहे हैं। बूढ़े रोडों पे देखता हूँ, एक बार की बात है, मैं रास्ते से नाम नहीं लूंगा, रास्ते से गुजर रहा था, मैं क्या देखता हूँ एक बूढ़ा शख्स है, लिबास पहने हुआ है, सिर पर टोपी रखी हुई है। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरने के बाद मेरे आगे को हाथ फैला दिया, मौलाना साहब बड़ा गरीब हूँ, बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया है, खाने के लिए खाना नहीं है, लिबास पहनने के लिए नहीं है। यार मुझसे कहने लगा मौलाना साहब बड़ी जोर से भूख लगी है, अगर इमदाद करने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ हो तो पेश करें, मेरी इमदाद करें। और यकीन जानना उस वक्त खाली मेरी जेब में 10 का नोट पड़ा हुआ था। मैंने 10 का नोट निकाला, कहा बाबा जी आप ये अपने पास रखें और जो खाना इससे मिले वो आप खा लेना, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो लोगों आज तुमने ऐसा मामूल बना लिया है। और अगर सच बताऊं और सच कहा जाए, क्योंकि झूठ कड़वा होता है और कड़वी बात हजम नहीं होती, कड़वी बात हजम नहीं होती। पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। अगर मेरी कौम की माँ और बहनें, मेरी कौम की माँ और बहनें अगर इस बात पर तवज्जो करें, अपने बच्चों को अगर आलिम दीन बनाएं और पढ़ाएं कि बेटा रिज़्क़ हराम ये होता है, रिज़्क़ हलाल खाने के ये फ़ायदे हैं और रिज़्क़ हराम खाने का ये नुकसान है, तो क्या वो कभी हराम को इस्तेमाल करता रिज़्क़ को? आओ मैं तुम्हें ज़रा लेकर के चलूं। एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम और आप बाबा फरीदुद्दीन के नाम से जानते हैं, गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। अभी 6 साल की आपकी उम्र शरीफ है, अभी 6 साल के हैं। माँ के करीब आए और करीब आने के बाद दामन को थाम लिया और दामन को थामने के बाद माँ से कहने लगे, ऐ मेरी माँ मैंने रातों को देखा है तू जाग जाग करके रब की इबादत करती है, उसकी हम्दो सना करती है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ करती है, उसकी तस्बीह बयान करती है।
ऐ मेरी माँ, आखिर ये तो बता, जब तू उसकी तस्वीर को बयान करती है, जब तू उसे रुकू सुजूद करती है, सजदा करती है, ऐ मेरी माँ, उसके बदले में रब करीम तुझे क्या अता करता है? क्या कहा? उसके बदले में रब तुझे क्या अता करता है, क्या दिया करता है? बड़ा संजीदगी भरा सवाल किया। और जब मेरे प्यारे सवाल किया ना, तो माँ बोली, बेटा, रब मुझे कुछ अता करे या ना करे, रब मुझे कुछ दे या ना दे, मगर मेरे लाल, मेरे बेटा, जब तुम रब की इबादत करोगे, उसकी हम्दो सना करोगे, उसकी तारीफ करोगे, उसकी तौसीफ बयान करोगे, उसको सजदा करोगे, उसको क़याम करोगे, तो रब करीम इसके बदले में तुम्हें शक्र अता करेगा। क्या करेगा? शक्र अता करेगा, शक्र। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी माँ और बहनों से, अगर बच्चे को नमाजी बनाना है, बेटे को नमाजी बनाना है, तो उसे टोपी का लालच दे सकती हैं, उसे चॉकलेट का लालच दे सकती हैं। बच्चा चॉकलेट के लालच से नमाज सीखता है, लालच से नमाज सीखता है, मगर नहीं, मेरी माँ और बहनों को तो टीवी सीरियल देखने से ही फुर्सत नहीं है। टीवी सीरियल पर 24 घंटे लगी रहती हैं। बेटा रो रहा है, बेटे से कहती है, बेटे फला नाटक आ रहा है, इसको देख ले। आज तू इसे नाटक दिखा रही है, कल बड़ा होकर के तुझे नाटक दिखाएगा, ये कल बड़ा होकर के तुझे नाटक दिखाएगा। मगर कुर्बान जाओ बाबा फरीदुद्दीन की माँ पर, ऐसी तरबियत दी, ऐसी तरबियत दी। मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे, वाकई माँ, रब मुझे शक्र अता करेगा? कहा, हाँ हाँ बेटे, शक्र अता करेगा। मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन अपनी माँ से कहने लगे, माँ मुसल्ले को बिछाओ, हम वुजू करके आते हैं। मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन ने मुसल्ले को लिया और वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। क्या हुए? नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। और नमाज, सच बताऊं तो अगर बचपन में ही अगर बच्चा सीख ले तो बड़ी अच्छी बात है। आज कल के मैंने हजरत लोगों को देखा है, हजरत हकीकत बता रहा हूं, मैंने लड़कों को देखा, 23 साल के हो गए, उम्र 23 साल की हो गई है, मगर हजरत नमाज तक याद नहीं है। समझ रहे हैं आप? नमाज तक याद नहीं है। अपने इमाम साहब के पास जाओ, और कहता है ना कोई मौलवी के, अपने इमाम के पास जाया करो, नमाज सीखा करो, तो कहते हैं हजरत शर्म आती है। जो चौराहों पर खड़ा रहता है तू, तब तुझे शर्म नहीं आती? जब तुझे शर्म व हया नहीं आती, जब 24 घंटे तू मोबाइल में गुजार दिया करता है, तब तुझे शर्म नहीं आती? पबजी खेलते खेलते तूने अपनी जिंदगी को फना कर लिया, तब तुझे शर्म नहीं आई? गेम खेल खेल करके मोबाइल में तूने अपनी जिंदगी को फना कर लिया, तब तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अजान पढ़ने में शर्म आ रही है, नमाज पढ़ने में शर्म आ रही है, अकामत पढ़ने में शर्म आ रही है, इमाम साहब के पास जाने में शर्म आ रही है। अगर नमाज मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन की माँ ना सिखाती, और जब मेरी माँ और बहनें अगर ऐसा अपने घर का माहौल बना लेंगी, तो रब्बे करीम तुम्हारे घर में इस्लामी माहौल और बरकतें देना शुरू कर देगा। मगर नहीं, हमें तो टीवी सीरियल से ही फुर्सत नहीं है। बाबा फरीदुद्दीन नियत बांध ली, आज चलो नमाज मैं पढ़ा बता करके जा रहा हूं, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जरा जोर से बोले, पढ़ेंगे नमाज? जोर से बोले, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बताऊं तुम्हें, बाबा फरीदुद्दीन ने नियत बांधी, नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर, वक्त फजर वक्त नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त असर का मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। बाबा फरीदुद्दीन अकेले पढ़ रहे हैं ना, और अगर इमाम के पीछे पढ़ते तो कहते पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। बाबा फरीदुद्दीन ने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद मेरे प्यारे सना पढ़ने लगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद कलाम पाक की कुरान शरीफ की कोई सी भी एक आयत पढ़ लो, उसे हर रकात में बार बार नहीं पढ़नी है, अलग अलग करके तरतीब से पढ़ ली है। सबसे आसान और सबसे सीधी आपकी जबान में ही बोल रहा हूं मैं, सूरह इखलास, जिसे हम और आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ ली जाए।
बाबा फरीदुद्दीन ने मेरे प्यारे सूरत मिलाई और रुकू में पहुंच गए। अब रुकू में पहुंचे तो पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ी। मेरे प्यारे उठने लगे, कहते हैं रब्बाना लकल हम्द। क्या? रब्बाना लकल हम्द। इसके बाद पढ़ेंगे समिअल्लाहु लिमन हमीदा। फिर पहुंच गए सजदे में, सजदे में 3 मरतबा पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर मेरे प्यारे दूसरी रकात में खड़ा होना है, फिर पढ़नी है। ऐसे ही करते करते 4 रकात मुकम्मल होने के बाद फिर तशाहुद में बैठ जाना है। तो तशाहुद में पढ़ते हैं अत्तहियात, हजरत अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मेरे प्यारे दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर हमको रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ करके सलाम फेर देना है। अब बाबा फरीदुद्दीन की नमाज मुकम्मल हुई, माँ को गुहार लगाई, माँ मैंने नमाज मुकम्मल कर ली है मगर रब्बे करीम ने मुझे अभी तक शक्र अता नहीं की है। क्या कहा? नमाज अदा कर ली है मगर शक्र अता नहीं की है। मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन की माँ कहती हैं बेटा जरा मुसल्ले को उठाओ। मुसल्ले को उठाया, पुड़िया मिली, मेरे प्यारे खुश हो गए। मेरे प्यारे नमाज अदा रोज़ खुद ब खुद करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में चले गए और जब जंगल में गए मेरे प्यारे अजान हो गई। दोस्तों से कहा अब खेल को बंद कर दिया जाए, अब खेल को रोक दिया जाए, अब खेल को बंद कर दिया जाए। दोस्तों ने कहा है फरीद आज से पहले तुमने कभी खेल को बंद करने के लिए तो नहीं कहा था, आज से पहले कभी खेल को रोकने के लिए तो नहीं कहा था। फरीद आखिर वजह क्या है खेल को रोकने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा इससे पहले मुझे नहीं पता था कि रब के महबूब की रब की इबादत कैसी होती है, उसकी हम्दो तसना कैसे होती है। कहा है फरीद आखिर ये बताओ तुम्हें इसके बारे में बताया किसने? तो मेरे प्यारे फरीद कहते हैं इसके बारे में मेरी माँ ने बताया है। कहने लगे फरीद जब तुम्हारी माँ ने बताया है तो ठीक ही बताया होगा, आज के बाद हम भी नमाज पढ़ेंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे फरीद की माँ ने फरीद को नमाजी बनाया और फरीद ने अपने दोस्तों को नमाजी बनाया। मेरे प्यारे जल्दी सफ़र कर रहा हूँ, जल्दी से आगे बढ़िए। फरीद घर पहुँचे, माँ से कहने लगे माँ नहर पर ही वज़ू बना करके आ गए थे। माँ से कहने लगे माँ मुसल्ला बिछा दीजिए, नमाज पढ़नी है। कहा बेटा आज वज़ू नहीं बनाओगे? कहा माँ मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने नहर पर वज़ू बना करके आया हूँ। मेरे प्यारे माँ ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद मेरे प्यारे आज शक्र रखने का मौका नहीं मिला था। पहले तो शक्र रख दिया करती है फरीद की माँ, आज शक्र रखने का मौका नहीं मिला है। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ फरीद की माँ पर। फरीद की माँ ने मेरे प्यारे इधर फरीदुद्दीन ने दुनियत बांधी है और उधर फरीद की माँ ने रब के हुजूर हाथों को खड़ा कर दिया और अर्ज करने लगी है रब्बे कायनात, रब्बे कायनात अभी तक के फरीद की माँ ने झूठ नहीं बोला है। रब्बे करीम अभी तक के फरीद की माँ का भरम रखा हुआ था, आज अगर फरीद ने नमाज पढ़ेगा और नमाज पढ़ने के बाद मेरे प्यारे अगर वो मुसल्ले को उठाएगा रब्बे करीम उसका भ्रम टूट जाएगा, उसे मेरी हकीकत का पता चल जाएगा। रब्बे करीम ए मौलाए कायनात फरीद की माँ ने झूठ बोला है तो तेरे लिए बोला है। रब्बे कायनात अगर उसे लाई है इस्लाम पर तो तेरे लिए लाई है। ए मौला इस बात को तू हक कर देना, इस बात को तू सच कर देना, यहाँ तक के लाना ये फरीद की माँ का काम था और आगे ले जाना ये फरीद की माँ का काम नहीं बल्कि खुदा तेरा काम है। मेरे प्यारे जब माँ दुआ कबूल, जब माँ मांगे दुआ तो दुआ कबूल ना हो, दुआ कबूल ना हो। आओ अबू दुजाना की बारगाह में चले। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मेरे प्यारे हुजूर के पास खड़े हुए हैं, अर्ज करते हैं कटघरे में, याद है ना? जोर से बोले माशाअल्लाह, अब भी जिंदा दिलों में बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे अबू दुजाना खड़े हुए हैं कटघरे में। अबू दुजाना कहते हैं या रसूल अल्लाह गरीब इतना गरीब हूँ कि कई दिन का फाका हो जाता है, रोज़ी नहीं मिलती। आका फरमाते हैं फिर? कहा या रसूल अल्लाह वो पेड़ किसी और का है, तना मेरे आंगन में लटका हुआ है। या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को सुबह उठने से पहले इसलिए सवेरा चला जाता हूँ नमाज दुआ छोड़ करके, कहीं मेरे बच्चों की आंख नमूदार ना हो जाए, मेरे बच्चे खाएं तो उनके लिए रिज़्क़ हराम ना हो जाए, मैं उन्हें बीन करके पड़ोसी को दे आता हूँ। मेरे नबी को आज प्यार आ गया अबू दुजाना पर जैसे ही प्यार आया मेरे प्यारे अबू दुजाना से फरमाते हैं अबू दुजाना जाओ अपने पड़ोसी से पूछो कि क्या वो उस पेड़ को बेचेगा। क्या कहा? क्या उस पेड़ को बेचेगा?
कहते हैं या रसूल अल्लाह, लिबास नहीं मिलता, रोजी नहीं मिलती है, रिज्क नहीं मिलता, आप कहते हो बेचेगा? आप कहते हैं या रसूल अल्लाह बेचेगा? या रसूल अल्लाह मेरे पास रुपया नहीं है, मेरी गुर्बत का मजाक। कहा जाकर के मालूम तो कर, बेचेगा कि नहीं बेचेगा। मेरे प्यारे बाबा फरीदुद्दीन, मेरे प्यारे हजरत अबू दुजाना दौड़े दौड़े गए और पड़ोसी से जाकर के बोले कि पड़ोसी, आज मैं चाहता हूँ इस पेड़ को तू बेचेगा? कहा कौन खरीदना चाहता है? कहा मेरे आका नबी खरीदना चाहते हैं। कहा अच्छा, मोहम्मद खरीदना चाहते हैं? कहा ठीक है, हमारे। मेरे प्यारे ये पहुंच गए और पहुंच जाने के बाद अदब से खड़े हो गए। मेरे प्यारे अभी कलमा नहीं पड़ा है, अभी कलमा नहीं पड़ा है। पहुंच गए और पहुंच जाने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप मेरा पेड़ खरीदेंगे? कहा हाँ, कीमत बता। कहा आप खुद इतना समझदार हैं, आप ही बता दीजिए, आप अमीन हैं, सारे मक्का की, सारे मदीना की अमानतें आपके पास रखी रहती हैं, आप बता दें, आप मेरे साथ थोड़ी ना गलत करेंगे, आप बता दें क्या कीमत देंगे। नहीं, माल आपका है। आका फरमाते हैं माल तेरा है, तू बता, जो तू मांगेगा हम तुझे दे देंगे। कहा नहीं, आप ही बता दें। मेरे नबी फरमाते हैं जा, तुझे जन्नत में 10 दरख्त दिए। कितने दरख्त? जन्नत में 10 दरख्त दिए। मेरे प्यारे ये तिलमिला गया, परेशान हो गया, कहने लगा जन्नत? अरे जन्नत किसने देखी है? जन्नत? कहने लगा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरा पेड़ नगद है, मुझे सौदा भी नगद चाहिए, मुझे पेड़ भी नगद चाहिए, मैं कैसे उधारी का सौदा कर सकता हूं? मेरे नबी से नहीं पता था, अगर मोहम्मद ने जमानत लिख दी है जन्नत की तो जन्नत मिल गई। मेरे प्यारे उमर फारूक आजम जलाल में आए, आगे ही जैसे कदम को बढ़ाया, नबी ने इशारा, कहा उमर रुको, उस्मान गनी आगे आओ। उस्मान गनी जैसे ही आगे आए, उस्मान गनी से फरमाया है उस्मान तुम्हारे बाग कितने हैं? कहा या रसूल अल्लाह आज तक अंदाजा ही नहीं है कितने बागात हैं, आज तक अंदाजा ही नहीं लगाया। कहा इसे जिसमें तुम्हारे खजूरें ज्यादा उगती हो उस बाग में ले जाओ और इसे 10 दरख्त दे दो। कहा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये फैसला मुझे मंजूर है, ये फैसला ठीक है। मेरे प्यारे ये चले गए और जाने के बाद मेरे प्यारे पेड़ों को चुनना शुरू कर दिया। चुनते रहे 10 दरख्तों पर जैसे ही हाथ रखा, उस्मान गनी ने कहा जा तुझे दिया। क्या कहा? जा तुझको दे दिया। मेरे प्यारे पहुंचे, घर जाने के बाद मेरे मुस्कुराते हुए जा रहा है, मुस्कुराते हुए जैसे ही पहुंचा दरवाजा खटखटाया, दरवाजा मेरे प्यारे बीवी ने खोला तो बीवी कहती है आखिर वजह क्या है, आज मुस्कुरा क्यों रहे हो, आज लबों पर मुस्कुराहट क्यों है? रोज तुम घर में आते थे, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट ना हुआ करती थी, तुम रोज आते थे तो तुम्हारे पेशानी पर गर्दिश के बादल हुआ करते थे, आखिर वजह क्या है? तुम लाए क्यों, तुम खुश क्यों हो? कहने लगा तुझे नहीं पता है, हमारा जो पड़ोसी है उसका पेड़ बिक गया है और हमारा जो पेड़ है वो बिक गया है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने पेड़ खरीदा है और उसके बदले में मुझे 10 दरख्त उस्मान गनी के बागात में दिए हैं। मगर सदबार माज़अल्लाह बोलो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। मेरे प्यारे कहता है कि मोहम्मद को ये पता ही नहीं है कि वो पेड़ तो ये तो पेड़ मेरा है तो मेरा ही रहेगा और पेड़ उस्मान गनी ने मुझे दे दिए हैं तो वो पेड़ मेरे ही रहेंगे। क्या सोच रहा है मेरे प्यारे? इमामुल अंबिया बना करके पैदा किया, आलिमुल गायब बना करके पैदा किया, वो कह रहा है कि मोहम्मद को पता ही नहीं ये पेड़ मेरा है। मेरे प्यारे इतना कहने के बाद मेरे प्यारे कहने लगा आज मोहम्मद को ये नहीं पता है इस पेड़ से तो मैं रिस्क कमाऊंगा, तो उस पेड़ से इस पेड़ से तो जो खजूरें उतरती हैं इसे तो मैं खाऊंगा और जो पेड़ मुझे 10 दिए हैं उसे पेड़ बेच करके मैं रुपया कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। इतना कहा, इतना कहने के बाद दिन गुजरा और दिन गुजरने के बाद मेरे प्यारे जैसे बिस्तर पर लेटा, बिस्तर पर लेटने के बाद नींद नहीं आती है, खुश इतना है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे प्यारे कभी बीवी के पास जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर टहलता है, नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे खजूर के दरख्तों को देखता है, कहीं अबू दुजाना तो नहीं ले गया, अबू दुजाना ने अपने घर में काट करके तो नहीं डाल दिया। मेरे प्यारे लेट गया, जैसे ही लेटा रात का आखिरी हिस्सा गुजरा था, मेरे प्यारे आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी, आंख लगने के बाद मेरे प्यारे जैसे ही आंख खुली, आंख खुलने के बाद सोचने लगा यार खजूरें गिरी होंगी, खजूरों को बीन करके तो लेकर आओ। मेरे प्यारे जैसे ही गया तो आंगन में देखता क्या है, अब पेड़ नहीं है, पेड़ चला गया है। सोचने लगा यार ना पेड़ उखड़ा है ना हिला है, पेड़ अबू दुजाना के आंगन में खड़ा है, आखिर वजह क्या है? मेरे प्यारे
प्यारे समझ गया, ये होना हो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मौजज़ा हो सकता है, ये होना हो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही कर सकते हैं। जहां में कोई इतना बड़ा सानी नहीं है, जहां में इतना बड़ा मौजज़ा करने वाला नहीं है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरे प्यारे तभी तो कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, बाखुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर व मकर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। पहुंचा और पहुंच जाने के बाद मेरे प्यारे अबू दुजाना के पास पहुंचा। अबू दुजाना से कहा, यार मोहम्मद के पास ले चल। कहा क्या करेगा? कहा यार जो करना है मुझे वो करूंगा। मेरे प्यारे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद के पास पहुंचा, आका के पास पहुंचा। मेरे प्यारे कदमों में मेरे प्यारे हाथों में सर को रख करके बोला, या रसूल अल्लाह, अब तक तो आपके बारे में सुना ही था, मगर अब तो आंखों से को देख लिया है। या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, बात बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ाइए, और कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लिया। मेरे प्यारे कहने लगा, यार जहां में अगर कोई देने वाला है तो वो मोहम्मद है। मोहम्मद ने तो दर्ज दे दिया है कि अगर हलाल रोटी कमाओगे तो रब्बे करीम तुम्हारी रोजी में बरकत करेगा। क्या करेगा? रोजी में बरकत करेगा। और लोगों, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाने की आदत डालो, रिज़्क़े हराम ना खिलाओ, ताकि वो तुम्हारे फर्माबरदार ना बने। लोगों, हर कोई देख लेता माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत। कभी बाप की शफकत को देखा है तूने करीब से जा करके? वो बाप जो रातों को तूने वो बाप जिसने रातों को जाग जाग करके तेरे लिए तूने कभी ख्वाहिश कर दी, सवाल कर दिया, बाप मेरे दोस्तों के पास नया जूता है, नया कपड़ा है, नई यूनिफॉर्म है, अपने मालिक के पास जाकर के कहता है कि चाहे मुझे मेरे घंटे काट लेना, मुझसे ओवर टाइम करा लो। कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है, मेरे बेटे ने सवाल कर दिया, मेरे पास जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है, मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी ना करूं। वो बाप जो पूरी दोपहरी नंगे पैरों से गुजार दी, उस बाप को तू कहता है तुमने मेरे लिए करा ही क्या है? बाप की मोहब्बत को अगर बाप डांटे तो मेरे प्यारे उसको डांट को तुम अपने दुआ समझा करो, दुआ। बाप अगर डांटे, डांटने में उसकी शफकत हुआ करती है, मोहब्बत हुआ करती है। बाप जैसी नेमत एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, फिर रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी से मालूम करना है तो वो किसी और के पास ना जाओ, मेरे प्यारे मेरे नबी से मालूम कर लो बाकी बाप की मोहब्बत क्या हुआ करती है। यतीमों को देखो, यतीमों से पूछो, यतीमों को पता चलता है कि बाप का साया क्या होता है। तुमने देखा होगा, कभी होटलों पे गए होगे, अभी 6-6, 5-5 साल की उम्र के बच्चे हैं, तुम्हारी टेबल पे ला करके रखते हैं, साहब खाना खा लीजिए। तुमने कभी सोचा है, कभी पूछा है कि क्या मजबूरी रही होगी इतनी सारी उम्र में, क्या उसने काम करने पर मजबूरी ने मजबूर कर दिया? अगर मजबूरी से पूछोगे, अगर किसी से पूछोगे तो एक न एक के पास कोई ना कोई दुख भरी कहानी जरूर होगी। कोई कहेगा मेरा बाप नहीं है, कोई कहेगा मेरा भाई नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, तुम क्या जानो बाप की मोहब्बत क्या होती है? उन होटल वालों के सर पर हाथ रखना, शफकत करके कहना, बेटा ये 10 रुपए हैं, जा कुछ खा लेना। तुम्हें क्या पता है, तुमने तो जबान हिला दी, जरा से बड़े हुए, कद बड़ा हुआ, तुम्हारी अगर बुलंदी जरा सी पहुंच गई, तुमने कह दिया बाप से कि तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। वो बाप जो रातों को जाग जाग करके तेरे लिए कमाता रहा, तेरे भविष्य के बारे में, तेरे फ्यूचर के बारे में सोचता रहा, तेरे हाल के बारे में सोचता रहा, परेशान रहा करता, उसे नींद नहीं आती, रातों को जाग जाग के परेशान होता, मेरा बेटा ना जाने क्या करेगा बड़े होकर के। उस बाप को कहता है कि तूने बड़े होकर के मेरे लिए करा ही क्या है। लोगों, शर्म करो, शर्म हया करो। अगर बाप की मोहब्बत और शफकत देखनी है तो कभी उसके पास जाकर के बैठ करके पूछना कि बाप तेरा क्या हाल है, बाबा जान तेरा क्या हाल है, तब बताएगा। कभी उसी जूती को पहन करके देखना। तू तो नया जूता पहन लेता है, मगर बाप की जूती ऐसी है कि उसमें चुभन होती है, कंकड़ी जो है उसमें चुभती है, उसकी टूटी हुई जूती है। कभी पहन करके देखना बाप की जूती कैसी हुआ करती है। इतनी जिम्मेदारियां उसके कांधे पर हुआ करती है, वो नई जूती नहीं पहन सकता। मगर तू है कि नया लिबास पहना, नई टोपी लगाई और नया जूता पहना और निकल गया बाहर को। और लोगों, शर्म करो, शर्म। माँ बाप जैसी दौलत एक बार चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, रोने के अलावा तुझे कुछ ना मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त, मैंने जो कहा, आपने जो सुना, मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।